हेलो एवरीवन। तो आज एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 21 मार्च को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका कुछ समरी है मेरे पास में, कुछ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज़ लॉन्ग हेड नेटवर्क किसे कहते हैं? तो WAN को हम लॉन्ग हेड नेटवर्क कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़, ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट इंटरप्राइजेस निर्णय करती हैं कि कमोडिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए? तो ये जो पूंजीगत या कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी होती है, इस अर्थव्यवस्था में कमोडिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए ये डिसाइड करता है प्राइवेट इंटरप्राइजेस। इनमें से किस राज्यों ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शंस काफ़ी सारे थे, लेकिन ये जो आंसर है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि रूफ टॉप हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। इन्वर्टब्रेट्स इनमें से कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा इज़ द इन्वर्टिब्रेट्स। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसके पास है? तो ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इनके पास है। बराक मिसाइल भारत और किस देश ने बनाई है? इजराइल के साथ में इंडिया ने मिलकर के बराक मिसाइल को बनाया है। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि चंडीगढ़ से आते हैं, ये एक्चुअल में ऑप्शन था, बट जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इंडिया का, इट इज़ सिचुएटेड एट आंध्र प्रदेश। तो ये वाला ऑप्शन जो था हमारे क्वेश्चन पेपर में, इट वाज रॉन्ग। अरुणा वरुणा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कोसी नदी की सहायक नदी है, जिसको हम अरुणा वरुणा नदी कहते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से धोखेबाजी किसने की थी? मीर जाफर ने। ये स्कूल लेवल में क्वेश्चन पढ़ाया जाता था हमको। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन किस आधार पर होती है? प्रोटॉन नंबर, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट में, वो उसकी परमाणु संख्या डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष 2020 तक कौन है? तो ये जो भगवान लाल साहनी जी हैं, ये हैं हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। मॉलिक्यूलर मास पानी का क्या होगा? ये कैलकुलेट किया जा सकता है। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 60। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था? तो जो 69th संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि दिल्ली को हम राजधानी घोषित करेंगे। 2003 फरवरी में कल्पना चावला के नाम पर कौन सा स्पेसक्राफ्ट बनाया गया था? तो सिग्नस स्पेसक्राफ्ट को थोड़ा सा डेडिकेट किया गया था कल्पना चावला जी को। इनमें से कौन सा मुख्यालय गलत है? तो ये सारे ऑप्शंस थे, सारे ऑप्शंस तो नहीं है मेरे पास। ये यूनेस्को, पेरिस, यूनिसेफ, न्यूयॉर्क और यूनेप, इसका ऑप्शन था जिनेवा, जो कि गलत है। इट इज़ एक्चुअली इन नैरोबी, केन्या में। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में कौन सा सबसे छोटा होता है? तो जीनस, पाइलम, फैमिली, और चौथा ऑप्शन था स्पीसीज। तो स्पीसीज इन चारों में जो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, तो उसमें सबसे छोटा यूनिट स्पीसीज होता है। ऑलराइट। भारत का पहला परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट, किस देश की सहायता से बनाया गया? तो तारापुर में स्थित है ये तारापुर परमाणु संयंत्र। इसे USA की सहायता से वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उत्तर भारत की मंदिर किस शैली की बनी होती है? नागर शैली की बनी होती है उत्तर भारत की जो मंदिर होते हैं। इनमें से कौन सा गलत है? तो ये पेटाबाइट जो होता है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1 एक्साबाइट। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। सॉरी, जो 1 एक्साबाइट है इट इज़ इक्वल टू 1024 पेटाबाइट, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था, सो दिस वाज रॉन्ग। 1922 में किसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? नील बोर को स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिज़ाइन एजम्पशन देने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो कंक्लूड कर पाया हूँ मैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में, जो कि GK से बिलोंग करते थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं NTPC के एग्ज़ाम में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।